हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन 25 अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये था कि ये 3000, अगर ये ग्रीन कैंडल को आप देख रहे होंगे तो ये 3000 का इसने हाई लगा रखा है। ठीक है। और यहाँ पे लगभग लगभग इसका जो लो लगा है, अगर देखेंगे 2880 के आसपास का इसका लो है। ठीक है, 2880 के आसपास का लो है। आज के दिन क्लोजिंग मिली है 2900 पे। तो जब तक शेयर इस कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी 3 वीक इसके अंदर टाइम स्पेंड कर रखा है। लास्ट वीक में देखेंगे क्लोजिंग ऊपर की ओर मिल गई थी। ठीक है, तो इस वीक में अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। अगर हम लोग को क्लोजिंग ऊपर की ओर मिलती है तो हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन अभी हम ले नहीं पाएंगे। बिकॉज जब तक इस जोन के बाहर नहीं निकलता तब तक हमें कोई डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो ये बहुत ही सही होगा, क्योंकि पहले का जो ट्रेंड था वो बाइंग ट्रेंड था। उसके बाद हॉल्ट किया अपने आप को ऊपर, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब वही ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में हमारे पास 2-3 पॉइंट्स ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि 2850 के आसपास हमारे पास ये जो मेन सपोर्ट है वो है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग नीचे की बातें, नीचे की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, टाइम है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर आज का मोमेंटम देखेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कहीं मोमेंटम नहीं हुआ है। ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था कि अभी इसके पास नीचे की ओर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर 2900 ब्रेक करता है तब जाके 2980 वाला लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा, और हो सकता है इसी लेवल से थोड़ी ऊपर की ओर क्लोजिंग मिले। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आज के दिन मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। अगेन ये यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम हुआ है। ठीक है। ऊपर की बात करें तो जब तक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता नहीं है, जब तक ये प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बनता, तब तक ऊपर यहाँ पे मूव करने जैसा लग नहीं रहा है। लेकिन अभी हम लोग वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल जैसा हमने बात किया था कि ऑलरेडी ये 2 दिन में यहाँ से इस पॉइंट से ये नीचे की ओर गिरा था, तो एक दिन में बहुत ही अच्छा खासा फॉल हो चुका था, हमारे पास स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पे आधा टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया है, और स्पेंड करने के बाद फिर से इन लेवल्स को ब्रेक किया है। अगर ये इन्हीं, मतलब जहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है, अगर इन लेवल्स के आसपास ओपन होके इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड किया होता और उसके बाद ये इन लेवल्स को ब्रेक करता, तो हो सकता था कि आज के दिन हमें 2900 का ब्रेकडाउन मिले और 2890 के आसपास क्लोजिंग मिले। लेकिन चूंकि ये एक बार ऊपर की ओर जाके यहाँ से मोमेंटम हुआ है, मतलब 2940 के आसपास से मोमेंटम हुआ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कम मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो 3 दिन में अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है नीचे की ओर। अब नीचे की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो 2900 से लेके 2880 का एक सपोर्ट जोन है। इस जोन से लास्ट टाइम बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, और चूंकि बहुत तेजी से आ रहा है नीचे की ओर, तो हो सकता है इस जोन से फिर से एक बाइंग हैपनिंग हो। लेकिन वो बाइंग हैपनिंग, ये जो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं लेवल्स, ये बाद में एक रेजिस्टेंस की तरह लेवल एक्ट करेंगे, और हो सकता है अगर उन लेवल से ये रिजेक्ट होके अपने फ्रेश लो को अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों को 2880 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो 2800 तक का नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक रेंज ब्रेकडाउन होगा, इनसाइड कैंडल ब्रेकडाउन होगा। तो ऐसे सिनारियों में थोड़ा सा नीचे की ओर हम लोग को खिंचाव देखने को मिल सकता है। ठीक है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है और इन लेवल से कहीं से हम लोग को बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो 2910 के आसपास का जो 20 का लेवल है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन इसी लेवल के आसपास ओपनिंग होती है तो मुझे नहीं लगता इसे ब्रेक करेगा ये कल के दिन। ठीक है। जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिल सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपको अपने एनालिसिस के बाद में लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।